इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसकी अपनी जात और उसकी फैमिली होती है। अगली किसके प्रोमो में ये जो उनकी दूसरे नंबर वाली बेवकूफ बदतमीज की बीवी है, ये जो मुझे बहुत जहर लगती है, वो अपने बंदे को कहती है कि इंसान की अपनी सबसे ज्यादा जरूरत उसकी अपनी जात को उसको फिक्र होनी चाहिए और अपनी फैमिली की फिक्र होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, अपनी जात की फिक्र भी करो, अपनी फैमिली की फिक्र भी करो। तो क्या बीबी मुझे एक बात बताओ, उस लड़के को जिसको तुम कह रही हो अपने बंदे को, उसके माँ बाप उसकी फैमिली में नहीं आते? आप लोगों से मैं पूछता हूँ, वो कह रही है कि अपनी जात और अपनी फैमिली की फिक्र करनी चाहिए और अपने कैरियर की, ये तीन चीज़ों की। तो चलो कैरियर हो गया, अपनी जात भी होगी, तो फैमिली में माँ बाप नहीं आते? माँ बाप फैमिली में नहीं आते? बंदा इससे बेशर्म से पूछे तो वो उसको ये बंदा पूछे कि तू फैमिली कह रही है कि मैं मियाँ बीवी बच्चे बस हैं, माँ बाप नहीं है। अभी तेरा क्या क्या पता लगता है कि तेरे बंदे का हादसा हो जाए और तेरा बंदा मर जाए, ठीक है, तो तू बच्चा लेके कहाँ जाएगी? तू उन्हीं माँ बाप के पीछे जाएगी कि मेरी सपोर्ट करो, मेरी हेल्प करो, ठीक है, उनके पीछे जाकर रोएगी मुझे माफ कर दो। तो पता नहीं किस जोम में इंसान फिर रहा होता है। और वो अगले किसके प्रोमो में वो दिखाते हैं कि वो बिलाल रानवरी जो था ना, वो बेशरम, वो अपनी माँ से माफी मांगने जाता है तो माँ उसे चंड मारती है कि दफा हो जा, क्योंकि चंड तो छोटी चीज है, चंड तो छोटी चीज है, चंडे तो इसको पहले पढ़नी चाहिए थी, अब तो इसको चंडे नहीं, अब तो और चीज होनी चाहिए, क्योंकि इसने तो कत्ल किया अपनी बहन का, मोनी का। और अभी भी घर जाके जब अपनी मुस्कान को कहता है कि भाई मुस्कान, वो जो है मेरे माँ बाप नहीं आ रहे, मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुस्कान उसे फिर दिलासे देती है, कोई बात नहीं, माँ बाप तो पागल हैं तुम्हारे, दफा करो उनको, मैं हूं ना, मैं चवल हूं ना तुम्हारे पास। दोनों बीवियां, वो एक जो सा बेशरम खुद था, बड़ा बेशरम जो खुद था, उसको अकल आ गई है, क्योंकि वो कहता है मेरे आंखों में पर्दा फटा था, मेरे पट्टी पड़ी थी और मैं भटक गया था, लेकिन उसकी बीवी अच्छी है, तो वो उसकी बीवी उसको नहीं और कानों में रुइयाँ डाल के उसको खराब करती। तो वो जो थी बाकी दो उनकी बीवियां उनको मुसलसल नाश्ते के टेबल से लेकर रात खाने तक मुसलसल जो है ना टीचिंग करती हैं कि भाई तुमने कहीं भटक नहीं जाना, मतलब भटकने से मुराद कि कहीं माँ बाप की खिदमत नहीं कर देनी, कहीं उनका एहसास नहीं कर देना, हमारी अपनी जिंदगी है, हमारी औलाद है, वो ताड़ी औलाद भी ताड़ से लांता भेजेगी, वड्डे दी भेज रही हो, कहती है कि मैं आप लोगों को छोड़ के चला जाऊंगा, जिस तरह आप लोग अपने माँ बाप को छोड़ के गए, मैं भी छोड़ के चल जाऊंगा, वड्डे के बेटे ने कह दिए। तो बात करने का मकसद ये है कि यार ये ज़िंदगी जो सी है ना, ये ऐसी गुजर जानी है कि किन लम्हों में, किन लड़ाइयों में पड़े हो, किन चक्रों में पड़े हो। ये लड़कियों को भी सोचना चाहिए, क्या करती हो तुम लोग पढ़ लिख के, क्या करती हो? अगर साजिशें प्लानिंग करनी है तो टीचिंग कहीं और से ले लिया करो, ना पढ़ाइयाँ करो, या एम ए ना करो। मैंने देखा पढ़ी लिखी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियाँ इस तरह की रखते करती हैं, इंडिपेंडेंट रहना हमने, इंडिपेंडेंट खाना है, इंडिपेंडेंट सोना, इंडिपेंडेंट सब कुछ, सो चलो इंडिपेंडेंट, लेकिन ठीक है। तो यार ये जो पढ़ी लिखी लड़कियां इतना पढ़ लिख के ज़ाया करती हैं इतने पैसे, ठीक है, और फिर आज़ादी के नाम पे बेहूदगी बेशर्मी फैलाई हुई है, और फिर मैंने बताया आप लोगों को कि फिर बाद में पछताती हैं, और फिर पछताने का फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। और डिवोर्स एंड हैप्पी कहती हैं, लेकिन डिवोर्स लेके हैप्पी होती नहीं है, क्योंकि कैसे हो सकता है इंसान हैप्पी? आपकी औलाद तबाह हो जाती है। और वो ये अगली किसके प्रोमो में उसको जो था, वो जो बड़ा बेशरम है, उसको 7 से 10 साल की सजा हो जाती है, वो वकील कहता है उसके वालिद को। अब 7 से 10 साल वो जेल में जाएगा, तो वालदान के लिए वो भी तकलीफ है, वालदान के लिए तो वो भी तकलीफ है, वो खुश तो नहीं होंगे, क्योंकि वालदान तो बदला नहीं लेना चाहते आम दुनिया की तरह, वो तो उसमें भी तकलीफ में जाएंगे, वो तकलीफ में जाएंगे। अपने एक बेटी मर गई, एक जेल में चला गया, अब वो जो रानमरीद बिलाल है उसका तो मैंने पहले ही कहा हुआ है बच्चा मजदूर होना, ठीक है, उसकी जो हरकतें हैं उसका तो बच्चा मजदूर होना। और वो जो था दूसरे नंबर वाला बेवकूफ़ जो प्रोविडेंट फंड लेके बाप का भागा हुआ है, और वो बिजनेस करके उसकी बेगम समझती है कि हम चमक जाएंगे, पता नहीं मलक रियाज बन जाएंगे, तो वो जो था उसको भी लानते पड़नी, सारों के साथ पैदा होना। लेकिन आजकल एक मज़े की बात है, मुझे एक कमेंट भी आया और मैं भी इसको समझता हूँ कि हकीकत में भी, रियलिटी में भी आजकल देखा जाए तो दुनिया में भी सज़ा मिलती है, आखिरत में तो मिलती दुनिया में भी मिलती है, क्योंकि मैंने बड़े केसेस देखे हैं। तो बहरहाल आप भी लोग भी अपने राय का इजहार कीजिए कि क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा, और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का पता लग सके। ये मैंने सिर्फ प्रोमो रिव्यू किया नेक्स्ट वीडियो का, तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।